जोहार। Hello, Johar, Santale aja Strelaks mire sanam ko ke sagun daram. Ing aja loki setter kan ing ape shoropol lagi te hing do hoiding Netaji Subhash Chandra Bose noa janam mahare uniak kichu katha kichu motivational course jahan bhitire mena adi marang kichu katha kichu mane to ajom lege bon ar bujabon noa mane je che mane mina noa katha re और ओना माने माध्यम ते आबो हाँ आबोना जीवी रे चे लेका ओना माने को कामेरे लगाओ दाड़े आबो तो चलो नवा वीडियो तहन का आपे लगी ते और वीडियो जुदी कुछ करना पे लाइक शेयर और ओना साथे सब्सक्राइब करा दबन पे तो एकदम के जहाँ वीडियो हिजुआ ओना वीडियो आपे ठेन पहले गे नोटिफाई होई गदोआ। हेलो हाय, कैसे हो? और मैं आरजे लक्ष्मी आ गई हैं आप लोगों के बीच और एक बहुत स्पेशल वीडियो लेके। ये वीडियो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो जनवरी मतलब आज कुछ स्पेशल बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आज नहीं, हर दिन, हर महीना, हर साल नया कुछ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सुनते हैं कुछ नेताजी की बातें, समझते हैं उन बातें के इनर मीनिंग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि थे एक फ्रीडम फाइटर, उसके साथ एक ऐसे इंसान जो हमारी इस धरती में ही थे, मगर इसलिए उनका कुछ काम जो हमें और हमारे देश को ऐसी कुछ खास चीज़ सिखा के गए हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो सुन लेते हैं कुछ ऐसे बातें जो सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसका बर्थडे है जनवरी 23 जनवरी 1897, 1897 साल में कटक उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था। उनका पिता थे जानकीनाथ बोस और माता थे प्रभाती देवी। तो सुभाष चंद्र बोस बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे और उसके साथ बहुत ही पोलाइट एक स्टूडेंट थे जो पढ़ाई के साथ साथ बहुत चीज़ में उनका माहिर था, बहुत चीज़ में उनका दाखिला था, जो चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही अच्छे एक कॉलेज में पढ़ चुके थे और वो सुभाष चंद्र बोस जी पहले पढ़े थे प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में, जहाँ पर वो वेस्ट बंगाल में ही है कलकत्ता, वहाँ पर वो पढ़े थे 1916 में। वहाँ पर उनका सब्जेक्ट था दर्शन मतलब फिलोसॉफी, उसके ऊपर वो पढ़ाई रखे थे। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दर्शन, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर वो पढ़े थे। उसके बाद उनका बहुत अच्छा एक बहुत हाई लेवल का एक टारगेट था जो अभी हम लोगों के सोच से बाहर है। हाँ, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसको बहुत आसानी से क्रैक कर गए थे। तो उनका दिमाग बहुत ही इंटेलिजेंट था और था स्टडी ऑफ मोटिव में कह सकती हूँ। पढ़ने का जो मोटिव था वो था सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़े थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो मोटिवेशनल पर्सन मतलब हमारा जो आज का सोशल मीडिया हो चुका है ना, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स, इसी तरह ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक मोटिवेशनल पर्सन था, जिसको देख के वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मोटिवेशन होते थे, उत्साहित होते थे काम करने के लिए और भी जुनून आता था। वो एक और नहीं, वो थे गांधी जी। हाँ, गांधी जी को देख के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर एक बहुत अच्छा काम करने का इच्छा, उसके साथ जुनून आता था कि चलो कुछ करना होगा, कुछ अलग से करना होगा। पॉलिटिकल साइड की बात मैं करूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस ने काम किए थे। कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस काम किए हुए थे और यही उनका पॉलिटिकल साइड। उसके बाद उन्होंने कुछ जब उन्होंने कॉलेज में जब पढ़ रहे थे, उसी टाइम एक घटना हुआ था जो था जालियांवाला बाग हत्याकांड। खतरनाक एक कांड हुआ था। हिस्ट्री में इसके बारे में पूरी डिटेल्स में दिया हुआ है। तो ये जब घटा था तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर एक अजीब सा इंसानियत, अजीब सा एक चीज़ बाहर आया कि रहा हूँ, पढ़ने के बाद मैं जॉब करूँगा। मतलब उनका टारगेट था सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक करके जॉब करने का। मगर बाद में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और उनका तो मोटिवेशनल पर्सन था गांधी जी, तो उसके बाद उनका एक अलग ही रूप बाहर आया। उन्होंने जॉब को छोड़ा, कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और उनके बाद उन्होंने वही जालियांवाला बाग और एक अलग से इंसान होने और देश के लिए कुछ काम करने का उन्होंने
टारगेट रखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कुछ ऐसा बात बोले थे जो बात उन्होंने एक किताब में भी लिखे थे। वो किताब उन्होंने जब इंडिया के लिए बहुत काम करने के बाद उन्हें बहुत सारा चीज़ समझ में आया, बहुत सारी चीज़ उन्हें स्ट्रगल भी किए थे। ऐसे है कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ अलग सा कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ आपको समझ आता है। तो उन्होंने जो भी समझा, जो भी फेस किया, तो वो सब चीज़ को ये स्ट्रगल कह सकते हैं। वो सब चीज़ को वो एक पेपर में, कागज़ में रखना चाहते थे, लिखना चाहते थे। तो उस टाइप में टाइपिस्ट नहीं था, तो नेताजी जितना तक हो सके उन्होंने लिखा। मगर बाद में 2 टाइपिस्ट वहाँ पर गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के हेल्प करने के लिए। वहाँ पर जॉब किए थे नेताजी सुभाष बोस चंद्र की, वहाँ पर टाइपिस्ट के रूप में जॉब किए थे। तो उन्होंने जो किताब टाइपिस्ट के द्वारा लिखे थे, वो किताब का नाम है द इंडियन स्ट्रगल बुक। तो उस बुक में नेताजी का जो भी स्ट्रगल्स का कहानी है, क्या क्या फेस किए थे, क्या क्या किए थे, किन किन लोगों के साथ उनका मुलाकात हुआ था, सब कुछ उस किताब में है। तो उस किताब को ज़रूर से आप लोग पढ़िए। चंद्र बोस जी के वहाँ पर जो 2 टाइपिस्ट गए हुए थे, और 2 टाइपिस्ट में से एक टाइपिस्ट एक लड़की था जिसका एज 23 था, और वो लड़की ऑस्ट्रेलियन था। प्यार एक चीज़ है जो शायद कभी भी किसी को भी हो सकता है। उसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी हुआ था। वो भी उनका ही जो टाइपिस्ट था, उम्र 23 साल, ऑस्ट्रेलियन एमिली, उसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का प्यार हो गया था। फर्स्ट साइट में ही, फर्स्ट देख में ही उनसे प्यार हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बात बोलने का बहुत ही कोशिश किए थे, मगर नहीं हो पाए। उस वक्त लेटर लिखा जाता था, तो वो लेटर वो लिखते थे एमिली को, मगर डायरेक्ट एमिली के पास नहीं जाता था, क्योंकि एमिली को पिता को बिल्कुल ही पसंद नहीं था एक इंडियन लड़का एक ऑस्ट्रेलियन लड़की को शादी करे, या इंडियन लड़के को, उससे एमिली को पिता को पसंद ही नहीं था। और वो भी पॉलिटिक्स जो काम करता है उसे तो बिल्कुल ही नहीं। मगर बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जब एमिली का पिता का मुलाकात हुआ, तब एमिली का पिता भी उनका बहुत बड़ा एक फ़ैन जैसे हो गए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कुछ अट्रैक्शन ही कुछ अलग था। बात करने का तरीका, बिहेवियर कुछ अलग ही था। इसलिए शायद एमिली का पिता भी मान गए कि चलो हाँ, ये हमारे लड़के के लिए बिल्कुल अच्छा है। तो एक खत उन्होंने लिखे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, और खत में उन्होंने लिखे थे, एमिली आप एक लड़की है और आपके अंदर जो लड़की है उस लड़की को मैं चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। खत पढ़ने के बाद एमिली को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ये भी बोला था कि आप खत को फेंक दीजिएगा, फाड़ दीजिए या फिर जला दीजिएगा। मगर एमिली ने उसे फेंका भी नहीं था, जलाया भी नहीं था, क्योंकि एमिली भी उसे प्यार करने लगी थी और वो खत वो बहुत संभाल के रखी हुई थी। कुछ कुछ चीज़ तो हम नेताजी के बारे में जान चुके हैं। अब कुछ कुछ लाइन जो सेंटेंसेस, जो मोटिवेशनल कोट्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बहुत फेमस है, उसके बारे में कुछ समझते हैं। तो पहले उन्होंने कहा था, यू मस्ट गिव इफ यू वांट टू गेट, मतलब आपको ज़रूर से देना पड़ेगा इफ आप अगर लेना चाहते हैं तो। लेना मतलब क्या, हमारे अब ऐसे टेंडेंसी हो गया है कि हम पहले कोई काम नहीं करते हैं, कुछ भी हेल्प नहीं करते हैं, मगर हमें चाहिए, हर कुछ चाहिए, खाना हो, कपड़ा हो, ड्रेस हो, पैसा हो, किसी इंसान को हो, जो भी चीज़ हो, हमें चाहिए चाहिए चाहिए, मगर हम देना नहीं चाहते। मगर नेताजी ने ये साफ साफ कह चुके थे कि आपको अगर पाना है तो आपको देना पड़ेगा। शायद वो वक्त हो सकता है, या वो आपका परिश्रम हो सकता है, आपका एफर्ट हो सकता है, या फिर जो भी आपका नॉलेज भी हो सकता है। इसीलिए हमें अगर अच्छे खाना पड़ेगा तो पकाना पड़ेगा, पकाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा, तभी तो आप अच्छा खाना खा सकते हैं। उसी तरह अगर हमें जॉब करना होगा तो पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ेगा, आपका एफर्ट देना पड़ेगा, आपका ब्रेन देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जॉब पा सकते हैं। अगर आपको अच्छे अच्छे हमें ड्रेस खरीदना है तो उसके लिए आपको बाज़ार जाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपका टाइम देना पड़ेगा, तभी आप एक ड्रेस ले सकते हैं। इसी तरह ही हर चीज़ में, अगर आप कोई फ्रेंडशिप में है या कोई रिलेशनशिप में है, तभी उनमें आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपका एफर्ट देना पड़ेगा, तभी आप उस रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में टिके रह सकते हो। इसी तरह इस लाइन से मतलब हम समझते हैं कि आप ज़रूर से दीजिए अगर आप वापस चाहते हैं।
जी ने और एक बात बोले थे जो बात मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने बोला था, लाइफ लूजेज हाफ ऑफ इज इंटरेस्ट इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल, इफ़ देयर इज़ नो रिस्क टू बी टेकन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, हमारे लाइफ बोरिंग हो जाएगा अगर हमारा लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ ना हो, कुछ ऐसा खास चीज़ ना हो, या फिर स्ट्रगल ना हो, या फिर कोई रिस्क ना हो, तो फिर हमारा लाइफ बोरिंग हो जाएगा। जैसे हम हर रोज़ अगर घर में ही रहे, घर में ही खाना पकाना, सोना, पढ़ना, यही अगर हम करते रहे तो एक दिन ऐसा लगेगा चलो हम लाइफ में कर रहे क्या कर रहे हैं लाइफ में। उसी तरह अगर लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल ना हो, कुछ अलग सा करने का, कुछ अलग सोचने का, कुछ क्रिएटिव करने का अगर हमारा मतलब ना हो, तो फिर लाइफ बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग से चलते रहे, बोरिंग लाइफस्टाइल रखे, तो फिर हम कुछ अच्छा चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ अच्छा चीज़ सोच भी नहीं पाएंगे। उससे बड़ी बात क्या है पता है? अगर आप ऐसे हो गए तो आप किसी का अच्छा भी नहीं देख पाएंगे। किसी का अगर अच्छा हो जा रहा है, किसी का अगर कोई बड़ा अचीवमेंट हो जा रहा है, कोई लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है, तब आपको बुरा लगेगा। आप सोचेंगे मेरा अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। आप आपका अच्छा नहीं करके उसका बुरा करने का सोचेंगे, तो ये कभी भी होना नहीं चाहिए। नेशनलिज्म इज़ द इंस्पायर्ड बाय द हाइस्ट आइडियल्स ऑफ द ह्यूमन रेस। इसके बारे में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कुछ बातें बोले थे। नेशनलिज्म मतलब हमारे जो हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस भारत में रहते हैं, हमारे ये जो चीज़ है ये भी कुछ चीज़ के ऊपर ही चलता है, और वो चीज़ 3 है, सत्यम, शिवम, सुंदरम। ये 3 चीज़ के ऊपर हमारा नेशनलिज्म डिपेंड करता है। सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये 3 बात बहुत ही अच्छा बात है। ये 3 वर्ड हमारे पूरा धरती को चलाता है। सत्यम मतलब ट्रूथ, शिवम मतलब गॉड, सुंदरम मतलब ब्यूटीफुल। और ये 3 चीज़ अगर नहीं रहेगा, इस धरती ही नहीं चलेगा, और धरती नहीं चलेगा तो हम भी कैसे चलेंगे, और हम नहीं चलेंगे तो हमारे इस नेशनलिज्म का क्या होगा, नेशनलिज्म कैसे चलेगा। तो ये बात भी, नेशनलिज्म के बारे में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अच्छी तरीके से समझे थे, इसलिए उन्होंने बोला था ये 3 वर्ड नेशनलिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनलिज्म इन 3 वर्ड के ऊपर ही खड़ा हुआ है। बोलने वाली हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैंने बोला लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था, मैन, मनी एंड मटेरियल्स कैन नॉट बाय देमसेल्फ bring victory or freedom. We must have the motive power that will inspire us to do brave and heroic. मैन, मनी एंड मटेरियल्स, ये 3 चीज़ हमें फ्रीडम नहीं दे सकता, ये 3 चीज़ हमें विक्ट्री नहीं दे सकता। ये 3 चीज़ किस ऐसा है, ये 3 चीज़ ऐसे तरीके से बने हुए हैं कि आज है कल नहीं है। इसलिए 3 चीज़ के ऊपर हम फुल्ली डिपेंड हो नहीं पाएंगे, और अगर डिपेंड हो गए तो सोच लो मर गए। एक चीज़ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बात समझ गए थे, इसलिए उन्होंने बोला था ये 3 चीज़ हमें कभी भी विक्ट्री या फ्रीडम, इंडिपेंडेंट नहीं दे सकता। अगर इंडिपेंडेंट होना है तो खुद को मोटिव करना पड़ेगा, खुद को इंस्पायर करना पड़ेगा, अलग सा कोई काम करने के लिए, अलग सा कोई चुनौती लेने के लिए, कुछ अलग सा सोचने के लिए। और इंस्पायर होंगे कैसे? नॉलेज के बारे में जब जानते ही हैं, नॉलेज लेके। तो जान लिए हमने कुछ ऐसे बातें जो हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने में और हमें चेंज करने के लिए, और हमारे यंग जनरेशन को चेंज करने के लिए बहुत काम आएगा। तो वीडियो को अच्छी तरीके से सुनिए, बहुत अच्छी तरीके से समझें, और बहुत सारा शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी नॉलेज ले और दूसरों को भी नॉलेज लेने का तरीका बताइए। किसी को भी और भी शेयर कीजिए, दूसरों फ्रेंड को। और एक चीज़, अगर अच्छा लगा है या फिर आपको और भी कुछ पता है तो कमेंट करके ज़रूर बोलिए। वीडियो आज का तो सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे का बहुत सारा विशेष और अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। तो चलो टाटा बाय बाय, और सभी को सनम को भी सागुन जोहार।